क्या आप भी BS6 से परेशान हैं? 90% लोग आज BS6 गाड़ी को लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब भी हम गाड़ी लेने के लिए यानी पर्पज़ से जाते हैं जब, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे डिटेल रूप से लेने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें परेशानियाँ बढ़ जाती है। और भी जैसे एजेंसी में हम लोग सर्विस जब करवाते हैं तब तक गाड़ी तो ठीक ठाक चलती है, उसके बाद जैसे ही हम पता चलता है कि बाहर के मिस्त्री से काम करवाते हैं, वहाँ से परेशानियाँ गाड़ी के शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए समस्या ये आती है कि जब मिस्त्री क्या होते हैं कि जो कंपनी के मिस्त्री हैं, तो वहाँ जो कि गाड़ी जिसके अधीन यानी कि लॉन्चिंग की जाती है, जब यानी कि डेवलप की जाती है, तो वो क्या होते हैं कि आते हैं कंपनी के मेंबर की मीटिंग होती है। मीटिंग करने के बाद उसमें क्या होता है कि प्रॉपर ढंग से उनको बताया जाता है। अगर आप सपोज करिए, अगर आप किसी मतलब एजेंसी में जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सेल्समैन बैठा होता है, और सेल्समैन वो क्या मैकेनिक है? नहीं है, लेकिन वो आपको उसके बारे में सब बता देगा। अगर आप पूछेंगे A to Z तक लेकर सभी उसमें एक्सप्रेशन करते हुए ही आपको बता देगा। और साथ में फिर उसके बाद डिसाइड यानी कि कहने का मतलब कि उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद वो आपसे ताकि आपसे वो बात कर सके, आपको देने के लिए जब लुभावत कर सके, तभी ना आप लेंगे। कहने का मतलब सेल्समैन का काम करता है किसी प्रोडक्ट को बेचना, और बेचने की क्वालिटी में क्या होता है कि अगर अगला वाले को अगर हम संतुष्ट कर पाते हैं तभी वो सामान लेगा, वरना नहीं ले पाएगा। तो बात वो नहीं आती है। बात यह है कि वहाँ समझिए कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही मिस्त्री के साथ वहाँ के जितने एम्प्लॉय होते हैं, यानी एक एजेंसी में जितने कर्मचारी होते हैं, इस प्रकार से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ऐसे आपको ग्राहक को इसके बारे में बताना है, इससे फ़ायदे नुकसान सब बताना है, ताकि उनको सीधा फ़ायदा इसका मिल सके। तो मुद्दे वाली बात अब क्या आ जाती है कि यहाँ पे मिस्त्री लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, पहली बात। उसके बाद कोई भी नए लॉन्चिंग गाड़ी हो रही है, उसमें क्या आ रहा है उससे उनसे कोई दूर दराज तक लेना नहीं है, क्योंकि उनसे सिर्फ यही मतलब है कि जैसे पहले गाड़ी में काम करते थे आज भी उसी तरह काम करेंगे, काम ख़त्म। लेकिन अब क्या है कि जो अब की जनरेशन की गाड़ियाँ हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी की आ रही हैं, जिसके कारण काफ़ी मिस्त्री लोग ट्रेनिंग न लेकर जो तो गाड़ी को मतलब हाथ लगा रहे हैं उसमें, और पता चला गाड़ी कुछ दिन चलने के बाद ख़राब हो जा रही है। कहीं पता चलता है कहीं इंजन से प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पता चलता है कूलेंट टैंक से प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं यूरिया टैंक से मतलब क्या आ रहा है कंप्लेन, कहीं पता चलता है कि डीजल फिल्टर से आ रहा है, कहीं मोबिल फिल्टर से आ रहा है, कहीं इंजन ऑयल गलत पड़ने की वजह से आ रहा है। ये यानी तमाम समस्याएं बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। और यही नहीं दोस्तों, साथ ही जो गाड़ी ऑनर हो, आप भी इस पर नई सवाल उठाते हैं मिस्त्री से, तो वो जानने का कोशिश करेगा क्यों? वो तो जानता है कि नहीं भैया हमको सर्विस आता है, कमानी बनाने आता है, ये समझो फलाने ढिम का सर्वाइवर करता था, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप आवाज़ एक उठाइए, आवाज़ आप बनेंगे तभी मिस्त्री उसको सीखने के लिए उत्सुक होगा, क्योंकि उसके पास वैसा कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। जैसे कि हम टैंक की बात करते हैं, टैंक देखिए जब भी किसी भी प्रोडक्ट मतलब कि यानी किसी भी इंजन ऑयल को ले ले, चाहे इंजन की बात कर लें, तो उसमें क्या है समय समय पर सर्विस की जाए। अगर नहीं सर्विस होते तो इंजन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, माइलेज गिर जाता है, फिर पता चलता है कि कहीं भी गाड़ी आपको धोखा दे सकती है। क्योंकि इसमें समस्या ये आती है कि अगर गाड़ी आपकी सही नहीं रहेगी तो कहीं भी समस्या आ सकती है। दूर दराज में अगर फंस जाती है तो कितना बड़ा दिक्कत होती है, मतलब कि 9 के लगन 90 खर्चा पड़ जाता है। तो ये तमाम दिक्कतें आती कहाँ से आती हैं? ये जब बाहर मिस्त्री से हम सर्विस कराते हैं उसी से आने प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ के मिस्त्री हम देखे हैं क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपने सर्विस करवा लिया, ठीक है बहुत बढ़िया, हम BS6 का बात करेंगे। सर्विस करवाने के बाद फिर होता क्या है, मिस्त्री साहब को ये बताया जाता है कि नहीं भैया ऐसा है कि मेरे टैंक में जो है ये DF जो होती है यूरिया वो कुछ कम आ रही है, मतलब काटा कुछ कम बता रहा है। तो कहते हैं भैया ऐसा करिए कि 5 से 10 लीटर लेके अपना मतलब जो भी आपका मतलब कि लग जाए उसमें, टंकी के हिसाब से होता है चाहे कोई भी गाड़ी हो, क्योंकि सब गाड़ियाँ का सिचुएशन का और लेने का सबका अलग अलग है, क्योंकि किसी में 20 लीटर के उसमें 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 40 लीटर इस प्रकार पड़ता है। लेकिन यहाँ मुद्दा वाली बात क्या आती है कि वो सीधा कहते हैं कि भैया कम है नया लेकर जिसमें डाल दीजिए। यानी कि ये समझिए कि अगर पुराना उसमें तो पहले से बड़ा ही पड़ा है जो कि ख़राब हो चुका है, उसी में फिर नया डाल दें तो बताइए वो कहाँ से सस्टेबल होगा? वो तब तो समस्या बढ़ जाएगा। उसमें एक फ़िल्टर भी लगता है, जो कि फ़िल्टर होता है कुछ ही रुपया का आता है, कोई ज़्यादा इसमें उससे भी उसका भी सर्विस नहीं होता है। फिर होता है कि पाइप जाम हो जाता है, फिर फ़िल्टर जाम होने के बाद टैंक लॉक हो जाता है, तो फिर
हमें होती है क्या परेशानियाँ। अब टैंक यानी टैंक अगर ख़राब होने के बाद 30 से 40 हज़ार फिक्स लगना है। और इतना ही नहीं, इंजन भी उसका आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि कुछ लापरवाही गाड़ी मालिकों के कारण से हो रही है, कुछ मिस्त्रियों के कारण से हो रही है, क्योंकि समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं दे, नहीं मिस्त्री जाने के इच्छुक है, न जहाँ उनको बताने का इच्छुक है कि नहीं क्या हमारी समस्या है। सीधे यही है कि देखिए इसमें सिस्टम क्या है कि जब भी इसमें मोबिल की बात आती है, इंजन ऑयल की बात आती है, तो उसमें होता क्या है कि जैसे कि जब भी पहले देखिए पहले CF4 आया, फिर CH4 आया, CI4+ आया, फिर अब जो CK4 15W40 या 10W30 मान लीजिए जो भी हो आता है, CK4 अब आ रहा है, क्योंकि जो तो पहले से गाड़ी जो है बेहतर ढंग से यानी कि डेवलपमेंट, जैसे कि मतलब आगे से आगे BS3 आती थी, BS4 आई, फिर BS6 आई, अब जनरेशन डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उसके हिसाब से जो है इंजन ऑयल मार्केट में चल रहे हैं, बिक रहे हैं। कुछ गाड़ी वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो उतना का डाल रहा था, उसमें क्या करते हैं कि CF4 मेरे में डाल दीजिए। मतलब उनको तो कुछ पता नहीं है, मिस्त्री बताएगा नहीं करेगा कि CF4 और CH में CI4 में अंतर क्या है। मिस्त्री खुद नहीं जानता कि नहीं हमको क्या मतलब कि बेचना है, मतलब क्या डालना है गाड़ी में, वो खुद नहीं जानता है, तो आगे हम उसके लिए क्या बताएं। तो समस्या यहाँ पर आ जाती है कि जैसे ही पता चलता है कि CF4 चाहे CH4 उसमें डालते हैं, वहाँ से गाड़ी की संभावना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक कंडीशन हो। और एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि अरे एजेंसी में हम जब सर्विस करवाए थे 20 से 25 किलोमीटर मतलब 10 से 15 हज़ार किलोमीटर चलने के लिए कहा था, आप इतना के लिए क्यों हमको कह रहे हैं, बात समझ में आ नहीं रही है। तो उसमें अब दिक्कत क्या आती है कि क्या है कि देखिए किसी भी मोबिल को जब निर्मित किया जाता है तो उसका एक अनुमानक रखा जाता है, क्योंकि अब अगर आप सप्रोच करेंगे पहले की अपेक्षा अब वाली जो मोबिल आ रही है, पता चलता है कि नहीं 400, 500, 600 रुपया तक महंगा आ रही हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर BS6 का अगर पार्ट भी देखा जाए, जो पार्ट उसमें लग रहे हैं, पहले ये बताइए मैजिक का किट जो आता था वो 300 रुपये का मिलता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब जो इसका डीजल फिल्टर BS6 का डीजल फिल्टर जो आ रहा है वो करीब 1200 रुपये का पड़ रहा है। तो सोचिए महंगाई मतलब दिन प्रतिदिन गाड़ी के हिसाब से डेवलपमेंट से बढ़ रही है। और ठीक है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो ज़माना इसमें चला एडवांस टेक्नोलॉजी का चल रहा है, तो उसके आधार पर वो सब बनाना सही है, ताकि देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार से भी कुछ परमिशन लिए जाते हैं, जिसके कारण कि कोई भी कंपनी अगर कोई भी गाड़ी नई टेक्नोलॉजी की मतलब बनाती है तो उससे क्या करता है कि पूरा उसका प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि इसे लॉन्चिंग करना है कि नहीं करना है। और कुछ क्या होता है कि जो है मतलब कि जनता के हित में रख कर कंपनी फैसला लेती है कि नहीं, उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन कम हो कर सके, मतलब जितना सिस्टमेटिक सिस्टम हो उसे मतलब सही ढंग से कर पाएँ। क्योंकि अगर इससे हम मतलब कि पॉल्यूशन को नहीं रखते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है और इसमें जान भी जा सकते हैं, क्योंकि डीजल का जलना एक प्रकार से उससे जो कण निकलना एक अलग ही प्रकार की प्रदूषण फैलाती हैं। इसीलिए देखिए बड़ सिटियों में क्या है कि अब धीरे धीरे पेट्रोल गाड़ी का लॉन्चिंग कर रहे हैं और डीजल वाहक को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। जैसे दिल्ली ही पकड़ लीजिए, दिल्ली सबसे बढ़िया हैवी सिटी है, बड़ी सिटी है, वहाँ पे खुद यही हो रहा है कि नहीं CNG पेट्रोल को लागू करके डीजल वाली गाड़ियाँ तमाम तरह के बंद होने जा रही हैं, हो गई भी हैं। कुछ गाड़ियाँ जैसे कि मालवाहक गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे ट्रक कमर्शियल गाड़ी में ट्रक चल रही हैं, और पैसेंजर गाड़ी में धर लीजिए तो वो सब सारा हटाकर पेट्रोल CNG, क्योंकि वहाँ तमाम इतना गाड़ियाँ हैं। हम एक बार दिल्ली घूमने गए थे, वहाँ पर देखें कि एक जगह हमने देखा था, हम भी बस में जा रहे ट्रेवल्स करने, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जितना आदमी है यानी एम्प्लॉई, मतलब कि भाई चलाने की कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो सुबह हम निकले थे और हमने देखा था कि नहीं वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा था, कहीं ट्रैफिक था, इसमें जाम था, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ एक लंबा यानी जितना आदमी है उस हिसाब से गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर अपना मतलब कि जिस हिसाब से जो कमा रहा है उस हिसाब से अपना डिजर्व कर रहा है। तो बात ये आती है कि ठीक है सिस्टम सही है, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती है कि भाई